अरविंद जी, जो सर्वेज आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि जो आप जिसका वोट खा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब बीजेपी के वोट परसेंटेज में फर्क नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिर रहा है। जब हम भी सर्वे कराते हैं, जब हम गुजरात में एंटर किए थे उस टाइम बीजेपी का वोट शेयर अप्रैल के महीने में 58% था, आज 38% है। 20% बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। ये सारा हमारी तरफ आया है बीजेपी। और हमारा इसका वोट आ रहा है कि उसका वोट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात की जितनी जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, खासकर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको भरोसा है कि केजरीवाल ही हमें बिजली मुफ्त करके, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करके, हमारे इनका इलाज मुफ्त करके हमारे को महंगाई से छुटकारा दिलाएगा। पर ये 38% आया कहां से? हमने जो देखे हैं वो तो 47, 46, 46% से तो नीचे ही नहीं जा रहा है बीजेपी का शेयर। वो तो अभी के सर्वे है ना। अप्रैल मई में जो सर्वे हुए थे उस टाइम सब कुछ एक तरफा था। कांग्रेस वाज बीजेपी 58% पे थी। ये अभी ये सर्वे तो सितंबर से आने लगे हैं, जो अभी आप देख। आप मुद्दों की पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी वो तस्वीरें, और हमारी जो संवाददाता हैं गोपी, उन्होंने वो पूरी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जब सीएम थे वो तो क्लासरूम्स में बैठा करते थे। मतलब अभी भले ही आपने ये कहा कि नहीं वो हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं, पर उनके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा होता था कि नहीं होता था? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो प्रवेश उत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ। जब जून में स्कूलें खुलती थी तब कई प्रवेश करवाते थे ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए, लेकिन अच्छी स्कूलें बनी नहीं है। और मैं आपको ताजुब होगा, मैं तो यहां से ये अपील करता हूं गुजरात की जनता को कि 6000 स्कूलें पिछले 2 साल में बंद की गई है सरकारी, और भाजपा वालों की स्कूलें प्राइवेट खोल दी गई है। आप देख लीजिएगा, आज अहमदाबाद में अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो लाख रुपये फीस भरिए, नाजायज फी बढ़ती है। आपको ताजुब होगा, जब मैं पत्रकारिता मुद्दा बात करता था, मैंने मेरा शो किया कि ये फीस कोरोना में कम होनी चाहिए। मैंने 75% की डिमांड की, उन्होंने 25 करके मुझे फोन किया कि यार इतना है, बहुत हो गया, अब आप ज्यादा मत करो, 25% से हम ज्यादा माफ करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फिर मैंने संचालकों को अपील की, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने संचालकों को यह कहा कि आपके भी बच्चे हैं, और ताजुब होगा, गुजरात की जनता भी जानती है, रिकॉर्ड है, 120 करोड़ रुपया मेरी अपील की वजह से संचालकों ने माफ की थी। मैंने मुद्दों की राजनीति की है। मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर किसानों के खाते में 10,000 से करोड़ से ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा डालने चाहिए थे लेकिन डलवाए थे। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहां बहुत बारिश हुई, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस, जो कंपनियां थी वो भागकर चली गई, उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस दिया ही नहीं है। 2018 का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दिया है। अब आप पैसा जब लेते हैं, लोन लेते हैं, तब पहले से काट दिया जाता है, लेकिन भरने की बात आती है तो हाथ ऊंचे खड़े कर देते हैं। फिर गुजरात सरकार ने 750 करोड़ रुपए ऐलान किए। मैंने शो किया कि 750 करोड़ और ये लाखों किसान कैसे चलेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 3,800 करोड़ ऐलान किए। कहने का मतलब यह है कि इनकी नीयत अगर होती तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। श्वेता जी, आपके बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, मेरे बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी है। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिसके 20,000 भी कैमरामैन का 10,000 रुपये सैलरी है, लाख रुपये कैसे देंगे? हमें उन बच्चों के लिए जीना है, उन बच्चों के लिए मरना है। आज पूरी जिंदगी में हम सोचते क्या है कि बस हमारा परिवार खुश हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रभावित क्यों हुआ? जब उन्होंने मुझे कहा कि सुदान तुम आओ, मैंने कहा क्यों आओ सर, राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति को मैं कल भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता हूं। राजनीति में आना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे स्टूडियो पे पर डे 100 से ज्यादा लोग सुबह 7 बजे तक बैठ जाते थे। लेकिन अरविंद जी ने जब कहा कि स्कूलें अच्छी है, अस्पतालें अच्छी है, उन्होंने मुझे बुलाया, आप देख लीजिए। मैं पहले देखा, फिर मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन करके मैं बैठ जाता सुदान तो ये दिल्ली के बच्चों की अच्छी स्कूलें नहीं होती, आज मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता।